महिमा यीशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तो है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेराल्ड मैग्रेगर 1953 में जब न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं, और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है, और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों से पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज का परमेश्वर का वचन सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए। देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियान देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। वादा यीशु का पूरा होगा, वादा यीशु का पूरा होगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा। सियान देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। शुभ संदेश के इस चैनल पर जीवन जल के द्वारा आज का पवित्र वचन सुनने के लिए आपका बड़े आनंद के साथ हम स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, सोचने लायक सवाल, ऐसे सवाल जो हमें मजबूर करते हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल में से हम देखें और विचार करें, क्योंकि इन सवालों का जवाब परमेश्वर के वचन पवित्र शास्त्र बाइबल में हमें बहुत सुंदर रीति से दिए हुए पाने को मिलते हैं। मेरी प्रार्थना है कि ऐसे सवालों का जवाब परमेश्वर के वचन से देखते हुए आप और मैं हमारे जीवन के हर सवाल का जवाब परमेश्वर की ओर से पाते हुए उनके ऊपर के अपने विश्वास में और अपने जीवन में आप आगे बढ़ते जाए और प्रभु की ओर से उन्नति, आशीष और आनंद का अनुभव करते जाए। आइए आज का संदेश सुनने के लिए मैं आपका ध्यान यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और 38वें पद की ओर लेना चाहता हूं। जॉन 18:38, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पिलातुस ने उससे कहा, यीशु मसीह से कहा, सत्य क्या है? अंग्रेजी में व्हाट इज द ट्रूथ? ये एक सवाल पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह से किया हुआ हम पढ़ते हैं। सत्य क्या है? आज सत्य की खोज में सारी मनुष्य जाति कहां कहां नहीं जा बैठते। मेरे प्रियो, सत्य जानना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में कहते वक्त कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। सत्य प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा, तुम सत्य जानोगे और तुम स्वतंत्र हो जाओगे। सत्य हमें स्वतंत्र करता है। सत्य प्रभु यीशु मसीह है। तो यह प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह कैसा है?
प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसी कौन सी सच्चाई की बात जो आज आप और मैं जानना चाहते हैं? पवित्र शास्त्र बाइबल के कुलुसियों के नाम पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 15 पद से कुछ पदों को पढ़ना चाहता हूं। सुनिएगा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में पौलुस कुलुसियों के विश्वासियों को लिखते वक्त कहते हैं, वह तो मतलब प्रभु यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारे सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है, और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। पढ़े हुए वचनों के ऊपर प्रभु की बहुतायत की आशीष हो। मेरे प्रियो, व्हाट इज ट्रूथ? सत्य क्या है? मैंने कहा सत्य प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह, ऐसा कौन सा विषय कि यीशु मसीह के बारे में हम सुनना जानना चाहिए? हु इज जीसस? यीशु मसीह कौन है? इन पदों को पढ़ते हुए मैं कुछ बातों को आज आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे प्रियो, ये किसी भी जीवन के आप अनुभव में क्यों न जाते हो, मतलब या धोखे के अनुभव में हो, या आप निराशा के अनुभव में हो, या अंधकार के अनुभव में हो, या अपने जीवन में किसी भयंकर परिस्थिति के अनुभव से क्यों न जाते हो, मैं कहूंगा यीशु मसीह की ओर देखना और इन सारी परिस्थितियों की ओर आपको वो विजय देगा। इन परिस्थितियों से वह आपको बाहर निकालेगा। यीशु मसीह एक ऐसा विषय हम पाते हैं जिसके लिए सारे संसार में चर्चा हो रही है, सारे संसार में प्रचार हो रहा है, सारे संसार में सुनाया जा रहा है, सारे संसार में इसके ऊपर विचार किया जा रहा है, सारे संसार में इस विषय को लेकर कुछ लोग तो इसके क्रिटिक्स या टिक्का करने वाले बने हैं, कुछ लोग इसके भक्त बने हैं और आराधना में लौलीन है। सारे संसार में एक विषय यीशु मसीह का हम आज सब तरफ होता हुआ बताते आगे जाते हुआ हम पाते हैं। मैं चाहता हूं कि यह विषय आप भी आज ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो कहा जाए 2000 साल की बात है, लेकिन 2000 साल का यह विषय आज भी उतना ही और उससे ज्यादा और अधिक प्रभावी और कार्यकारी और सक्रिय ऐसा दिखाई देता है। 2000 साल पहले का विषय लेकिन आज भी सारे लोगों के बीच में बताया जा रहा है। आपने देखा यीशु मसीह की सेवकाई केवल 3 साल की बताई गई है। 30 साल में शुरू किया और आयु के 33.5 साल में उनको सूली पर लटकाया गया। 3-3.5 साल की सेवकाई, लेकिन उस सेवकाई का परिणाम सारे संसार में होता हुआ हम देखते। जस्ट 3 years ऑफ मिनिस्ट्री बट विच हैज एन इंपैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या यीशु मसीह, क्या विषय, क्या चर्चा, क्या सेवकाई। मेरे प्रियो, जब इस यीशु मसीह के बारे में मैं कहूं, उनके जन्म के बारे में यदि मैं बताऊं, तो कहा गया है यीशु मसीह के जन्म के कारण ही आपका घर में जो कैलेंडर लगा है वो 2 भाग में बटा हुआ है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के पूर्व काल को बीसी कहा जाता है, बिफोर क्राइस्ट। यीशु मसीह के बाद के समय को क्या कहा जाता है? एडी, मतलब एने डोमिनी। उसका मतलब है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। यीशु मसीह एक ऐसा विषय है जो हमारे कैलेंडर को 2 भाग में बांटा जाता है, बीसी एंड एडी। यीशु मसीह एक ऐसा विषय जो जानना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, मैं और अधिक बताऊं तो लिखा है यीशु मसीह ने कोई किताब नहीं लिखा, लेकिन यीशु मसीह के बारे में कितने किताब सारे संसार में फैले हुए। आप कितने किताब पढ़ेंगे? यूहन्ना तो कहते हैं उनके 20वें अध्याय में, यूहन्ना सुसमाचार 20वें अध्याय में यूहन्ना कहता है यीशु मसीह के बारे में जितना लिखना था मैंने लिखा है, और अधिक मैं लिखने की कोशिश करूं तो सारे संसार में उनके बारे में लिखने वाले किताब समा नहीं पाएंगे। सो मच कैन बी रिटन अबाउट द पर्सन ऑफ द लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह के बारे में इतना सब कुछ लिखा जा सकता है। सारे संसार में देखा जाए तो सारे लाइब्रेरीज में उनके बारे में इतनी किताबें, इतने विषयों को लेकर सब जगह चर्चा किया हुआ विषय
यीशु मसीह है और वो सच है, और वो सच्चाई के बारे में आपको और मुझे भी जानना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने जरूर गीत गाया, और यीशु मसीह ने वो गीत गाया जो भजन संहिता में लिखा है। वो गीत उस वक्त गाया जब उन्हें कलवरी के सलीब पर जाना था। मत्ती रचित सुसमाचार 26 के 30 में अपने चेलों के साथ गीत गाते हुए आगे बढ़ते हुए मसीह को आप पाएंगे। मैं जरूर ये कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, वो तो दाऊद के समान जो भी उसी पहाड़ी पर, जैतून के पहाड़ी पर जा रहा था, अपने साथियों के साथ जा रहा था, लेकिन रोते रोते जा रहा था क्योंकि उसके पुत्र अबशलोम ने उसको धोखा दिया था। उसका चित्र पूरा करते हुए यीशु मसीह दाऊद के वंश से आया हुआ उसी पहाड़ी के ऊपर जा रहा है, चेलों के साथ जा रहा है, लेकिन गीत गाकर, स्तुति गाकर जा रहा है। वो ऐसा गीत जो भजन संहिता 118 में लिखा हुआ है, वो गीत गाते जा रहा है जो उसके बारे में पूरा होने वाला है। सामने तो सलीब रखा हुआ है, फिर भी गीत गा रहा है। गीत मेरा विषय नहीं है, यीशु मसीह ने गीत गाया ये मैं कहना चाहता था, लेकिन यीशु मसीह ने कोई गीत लिखा करके मैंने पढ़ा नहीं। लेकिन यीशु मसीह के बारे में ना केवल इतनी किताबें, बल्कि कितने गीत है, कितने संगीत है, कितनी चर्चा, कितना विषय, कितना प्रचार, कितनी सेवकाई यीशु मसीह के नाम से की जा रही है। ऐसी सेवकाई जिनके अनुयायियों को यदि देखा जाए तो हाथ उंगलियों पर गिने जाए ऐसे 12 चेले थे। लेकिन उन चेलों के बारे में, साधारण से चेलों के बारे में, कुछ तो मछुआरे थे, कुछ तो साधारण आम लोग थे, संसार के लोगों में से चुनकर जीवन बदला हुआ ये यीशु मसीह के केवल उंगलियों के ऊपर गिने जा सके इतने अनुयायियों ने, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, इस संसार को उल्टा पलटा कर दिया। They turned the world upside down, just the handful followers of the disciple of the Lord Jesus। इसलिए यीशु मसीह कौन है? सच है, ऐसी सच्चाई जो आपका मेरा जीवन बदलने वाला है। Who is Jesus? प्रभु यीशु मसीह कौन है? उनके बारे में और अधिक मैं बताऊं तो यीशु मसीह ने जो यात्रा की 3-3.5 साल में, वो बस एक प्रदेश में, गलील, यहूदिया और यरूशलेम, बस उतने सारे प्रदेश में इतनी छोटी सी यात्रा को पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है। इतनी छोटी सी यात्रा करने के पश्चात आज यीशु मसीह का प्रचार और सेवा और संदेश पूरे संसार में फैला हुआ हम पाते हैं। आज जो आप सुन रहे, मैं उसी बात को बता रहा हूं पवित्र शास्त्र बाइबल से। सारे संसार में इतना छोटा सा काम, लेकिन इतना बड़ा नाम, यीशु मसीह का नाम सारे जमी पर, यीशु मसीह का नाम सारे जुबां पर, यीशु मसीह का नाम हर घर में, हर प्रचार में, हर संदेश में दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह वो सच्चाई है जो आपका और मेरा जीवन बदल देता है। प्रभु यीशु मसीह ये है ही कौन? मैं आज आपको बताते वक्त कहूं तो अपनी मनुष्य की भाषा में कहूं, उनका स्पष्टीकरण करना मनुष्य की भाषा में असंभव है। उनकी ओर देखने को टालना ये हमारे लिए बहुत भयंकर बात हो सकती है, और उनके ऊपर विश्वास न करना हमारे लिए एक धोखा है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया, प्रियो, उन्होंने जीवन का इनकार किया। इसलिए कौन है ये यीशु मसीह जिसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहूं? कितना बताऊं? देखिएगा, आप मेरे साथ सोच के देखिएगा, किसी भी क्षेत्र में आप देखिएगा, लुक इनटू एनी फील्ड्स ऑफ लाइफ, किसी भी क्षेत्र में आप देखिएगा, वहां पर यीशु मसीह विजय पाए हुए, यीशु मसीह उसमें श्रेष्ठ करके आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले यदि मैं बताते बताते आगे जाऊं तो रसायन शास्त्र में देखिएगा। रसायन शास्त्र में आप क्या पाएंगे मालूम है? यीशु मसीह एक ऐसे है जिन्होंने अपने सेवकाई का प्रारंभ किया तो उस चमत्कार के साथ किया, वहां पर पानी का दाखरस बनाया। रसायन शास्त्र में देखा जाए तो यीशु मसीह ने पानी का दाखरस बनाया। जीव शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो यीशु मसीह का जन्म देखिएगा, मनुष्य के रीति के अनुसार नहीं, बल्कि कुंवारी गर्भवती हुई और कुंवारी के कोख से पैदा हुए प्रभु यीशु मसीह। भौतिक शास्त्र के अनुसार देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो हर एक चीज को नीचे खींचती है, लेकिन यीशु मसीह इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से भौतिक शास्त्र के ऊपर प्रभाव पाते हुए इस जमी से ऊपर उठाए और अपने चेलों के सामने आसमान में उठाए लिए गए। रसायन शास्त्र हो, जीव शास्त्र हो या भौतिक शास्त्र हो, यीशु मसीह इसमें हम श्रेष्ठ करके पाते हैं। इतना ही नहीं मेरे प्रियो, यदि आप अर्थशास्त्र में देखा जाएंगे, इकोनॉमिक्स में देखा जाएंगे तो वहां पर क्या लिखा है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं 5 रोटी 2 मछलियों को लेकर
5,000 लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने खिलाया। इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र में वो श्रेष्ठ ठहरे गए। इतना ही नहीं, इतिहास में आप देखिएगा उनके बारे में लिखा गया है, उनका ना कोई शुरुआत ना कोई अंत है, नो बिगिनिंग एंड नो एंड, ही इज अल्फा एंड ओमेगा। इतिहास में वो श्रेष्ठ है। राजनीति में आप देखिएगा, मरकुस 10 और 45 में लिखा हुआ है, वो सेवा करने के लिए आए, सेवा लोगों से करवा लेने के लिए नहीं आए। He came to minister and not to be ministered. वो सेवा करने की विचार से आए। राजनीति के देखा जाए तो ऐसा सेवक और कोई नहीं जो सेवा करने के लिए आया। मेरे प्रियो, मसीहत में देखा जाए तो सब लोग कहेंगे, सारे मसीह कहेंगे, यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह परमेश्वर होते हुए मनुष्य बना। यीशु मसीह ने आपके मेरे पापों को अपने ऊपर लिया। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए सलीब पर मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा और आज स्वर्ग में उठाया लिया गया है। यीशु मसीह के द्वारा उसके ऊपर विश्वास करने वाले के लिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग का द्वार खुला कर दिया है। क्या आपने उसमें प्रवेश किया? कौन है ये यीशु मसीह? हु इज दिस जीसस? दैट इज द ट्रूथ। कौन है ये प्रभु यीशु मसीह? मनुष्य की भाषा उसका वर्णन नहीं कर सकती, मनुष्य का मन उसको पूरा समा नहीं सकता, मनुष्य का हृदय उसके बारे में सब बातों को समा नहीं सकता, अपने जीवन में समझ नहीं सकता। मेरे प्रियो, इस यीशु मसीह के बारे में पढ़े हुए भाग से अब मैं चंद शब्दों में आपके साथ बात करके बताऊं तो यदि आप पिता से पूछेंगे ये प्रभु यीशु मसीह कौन है, तो पिता कहते हैं, देखिएगा उसका 12 पद, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। पिता का कहना है ये मेरा पुत्र है और ये मेरा प्रिय पुत्र है। पिता का कहना है ये मेरा पुत्र है, प्रिय पुत्र है। इतना ही नहीं बल्कि मेरे प्रिय पुत्र का एक राज्य है और वो राज्य युग युग का राज्य है। पिता पुत्र के बारे में यही बताते हैं। क्या आज उस राज्य के आप प्रजा बन चुके हैं? यीशु मसीह के पास आइए मेरे प्रियो। कौन है ये यीशु मसीह जिसका राज्य युग युग का है? पिता स्वयं यहां पर कहते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह यहां पर 14 पद में यदि पढ़ूं तो लिखा है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। ये यीशु मसीह कौन है? ये परमेश्वर का पुत्र है, ये प्रिय पुत्र है, उसका एक राज्य है, उसने एक बलिदान चढ़ाया है, उस बलिदान के द्वारा पाप की क्षमा मिलती है। कौन है यीशु मसीह? लिखा है वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। कौन है यह प्रभु यीशु मसीह? वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। हमने 15 पद में पढ़ा, सारे सृष्टि में पहलौटा है। मेरे प्रियो, इस प्रभु यीशु मसीह को जब वो 12 साल के थे, हम सारे विज्ञानों के बीच में, पंडितों के बीच में, शास्त्र को जानने वाले लोगों के पंडितों के बीच में 12 साल का प्रभु यीशु मसीह जब वहां पर हम देखते हैं तो हम क्या पाते मालूम है? उनके बीच में खड़ा होकर वो ऐसी अद्भुत बातों को बोल रहे थे, सुन रहे थे, सीख रहे थे, बता रहे थे, जिसके द्वारा वे लोग अचंभित हो गए कि ये 12 साल का बच्चा, लड़का इतने सारे ज्ञान को कहां से रखता है। मानो मैं इस प्रकार से विचार कर रहा था, वो पंडितों ने उस 12 साल के बच्चे को, प्रभु यीशु मसीह को सवाल किया होगा, बेटा तेरी आयु क्या है? तो प्रभु यीशु मसीह ने जवाब देते वक्त कहा होगा इस प्रकार से, क्या मेरी मां की ओर से देखा जाए तो मेरी आयु अब 12 साल की है, लेकिन मेरे पिता की ओर से देखा जाए तो मैं मेरे मां से बड़ा और मेरे पिता के आयु का हूं। मैं पिता मतलब यूसुफ के बारे में नहीं, मैं पिता मतलब स्वर्गीय परमेश्वर के बारे में, स्वर्गीय पिता के बारे में कहना चाहता हूं। मां की तरफ से उनके मनुष्यत्व को दर्शाता है, पिता की तरफ से उनके दैवत्व को दर्शाता है। On my mother's side speaks of his humanity, but on my father's side speaks of his deity. मनुष्य की ओर से, मां की ओर से देखा जाए बस 12 साल का हूं मैं, लेकिन पिता की ओर से देखा जाए तो मैं युग युग से हूं, पिता के समय से हूं। जैसा पिता वैसा मैं, जैसा मैं वैसा पिता। जिसने मुझे देखा पिता को देखा। मेरे प्रियो, मैं एक बात को विशेष यहां पर बताना चाहता हूं, मनुष्यत्व और एक साथ दैवत्व, एक साथ मनुष्य और परमेश्वर का जो मिलन, स्वरूप, दर्शन यीशु मसीह में हमें पाने को मिलता है।
मनुष्य की ओर से यदि हम देखें तो हम पाते हैं कि उसे प्यास लगी, लेकिन पिता की ओर से देखें तो हम क्या पाते हैं मेरे प्रियो? उसने जीवन का जल उनको दिया। मनुष्य की ओर से देखे तो उसे भूख लगी, लेकिन पिता की ओर से देखे तो हम क्या देखते हैं? वो जीवन की रोटी है। मनुष्य की ओर से देखेंगे तो हम पाते हैं कि उसको सिर टेकने के लिए जगह नहीं थी, लेकिन पिता की ओर से देखे तो उन सारी बातों का मालिक वही है, इन सारे बातों का धनी वही है, प्रभु वही है, उसने सब कुछ बनाया, उसके द्वारा सब कुछ आया। मां की तरफ से या मनुष्यत्व में यदि आप देखेंगे तो यीशु रोया करके यूहन्ना 11:35 में लिखा हुआ है, लेकिन पिता की तरफ से उसके दैवत्व की ओर से देखेंगे तो वही प्रभु यीशु मसीह उसी लाजर के कब्र के सामने खड़े होकर कहा, बाहर आ, निकला, और 4 दिन से मरा हुआ लाजर मरे हुए में से जी उठा। उसका मनुष्यत्व, उसका दैवत्व हमारे सामने है। कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इन पदों को पढ़ते वक्त यदि मैं आगे जाकर आपसे कहूं, प्रियो, इन सारे बातों में वह प्रथम है। वस्तुओं में वो सारी वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। इसका मतलब इसका आधार वो है, ये सब कुछ संभालने वाला वही प्रभु यीशु मसीह है। वो कौन है? कलीसिया का सिर है। इन सारी बातों में प्रभुता उसकी है, प्रधानता उसकी है। उन सारी बातों में प्रधानता उसी को मिले, इस प्रकार से पौलुस यहां पर बताते हैं। सुनिएगा, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो, चाहे वे स्वर्ग में की हो। मेरे प्रियो, सब बातों का मूल आधार, विषय, चर्चा, गीत, संगीत, हर बात में देखा जाए, हर क्षेत्र में देखा जाए, व्हाट इज ट्रूथ, क्या सत्य है? यीशु मसीह। कौन है यीशु मसीह? इन सारी बातों का चर्चा मैं इतने समय में कितनी सारी बातें आपसे कहूं। क्या आपने इस यीशु मसीह को पहचाना? क्या उसको अपने जीवन का प्रभु करके आपने अंगीकार किया, जिसने आपको बचाने के लिए अपना प्राण सलीब के ऊपर दे दिया? उस प्रभु के पास आइए। क्या परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है? क्या आप इसी विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं? तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट, नव भावना 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 09892580744। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार संध्या 6 बजे और हर बुधवार संध्या 6:30 बजे और हर शनिवार सुबह 8 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। नमस्कार।